मंच के संचालक श्री वैद्यनाथ सहनी जी, महिषी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए जनता दल यू के सुयोग्य उम्मीदवार भाई गुंजेश्वर शाह जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित जदयू के वरिष्ठ नेता माननीय मंत्री भाई विजेंद्र प्रसाद यादव जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद भाई दिनेश चंद्र यादव जी, जदयू के नेता ललन सर्राफ जी, सहरसा जिला के संगठन प्रभारी अशोक सिंह जी, जदयू के जिला अध्यक्ष चंद्रदेव मुखिया जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री पंकज पाठक जी, विकासशील इंसान पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष श्री शंभू मुखिया जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष श्री शिवशंकर सादा जी, यहाँ उपस्थित जदयू के नेतागण सर्वश्री सुनील कुमार सिंह जी, रोशन पाठक जी, इश्तियाक खां जी, गरीब दास जी, प्रमोद सदा जी, अक्षय झा जी, जनाब अंजुम हुसैन साहब, किशोर सिंह जी, चंद्रभूषण झा जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण सर्वश्री अभिषेक पांडे जी, पन्नालाल शाह जी, कृष्णा शाह जी, धीरेन्द्र मिश्रा हीरा जी, अमीय ठाकुर जी, गौतम भगत जी, मनोरंजन चौधरी जी, विकासशील इंसान पार्टी के नेतागण सर्वश्री मदन सहनी जी, सुनील सहनी जी, दीवाना निवाज जी, हम पार्टी के नेता जनाब नौशाद आलम साहब, यहाँ एनडीए के सभी घटक दलों के सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इस सभा में चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले आप सब इस चुनावी सभा में इतनी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, बहनें शामिल हुई हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबको धन्यवाद देता हूं। और सबसे पहले हम तो यहां बराबर आते रहे हैं, लेकिन अभी जो यहां के पूर्व विधायक थे अब्दुल गफूर साहब, उनसे हमारा संबंध रहा है अच्छा, वो नहीं रहे, हम उनके प्रति अपनी सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आप लोगों के बीच में हम आए हैं एक ही निवेदन करने कि आप लोगों ने काम करने का हम लोगों को मौका दिया, हम लोगों ने सेवा की है। हम आपसे यही आग्रह करने आए हैं कि आप एकजुट होकर के हम लोगों के उम्मीदवार, आपके उम्मीदवार जो काफी लोकप्रिय हैं, काम करने की जिनमें क्षमता है, समाज में प्रेम और भाईचारा के साथ काम करने की क्षमता है, वैसे एनडीए के उम्मीदवार, जेडीयू के उम्मीदवार भाई गुंजेश्वर शाह जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही हम अनुरोध और निवेदन करने आप सब लोगों से आए। और देखिए, जब भी आप लोगों ने काम करने का मौका दिया है, हम लोगों ने काम किया। हमारे नेताओं ने बहुत ही संक्षेप में कुछ बातों की चर्चा कर दी। आप पहले का हालात देख लीजिए और अब का हालात देख लीजिए। लोगों को काम करने का मौका मिला 15 साल, लेकिन क्या किया लोगों के उत्थान के लिए, गांव के, शहर के, किसी के विकास के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कोई काम नहीं, समाज के किसी तबके के लिए कोई काम नहीं। लेकिन हम लोगों को जब मौका दिया, हम लोगों ने क्या कहा था? हमने कहा था न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। जब 2005 में न्याय यात्रा पर निकले थे, आए थे हम इस जिले में भी, हमने एक ही बात कहा, न्याय के साथ विकास के मार्ग पर चलेंगे। यानी हर इलाके का विकास, समाज के हर तबके का उत्थान, और खास करके जो किनारे पर है, हाशिए पर है, उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए विशेष पहल। और आप लोगों ने मौका दिया। कोई इलाका है जिसकी हम लोगों ने उपेक्षा की है? सबको मालूम है कितना पुल बना, कितना सड़क बना, कैसे कितना कठिनाई होती थी आपको यहां से वहां जाने में, कितना काम किया और अभी कितना काम हो रहा है, आप जरा कल्पना कर लीजिए। तो वो सब काम तो किया ही, अपराध पर नियंत्रण किया, एक एक काम हम लोगों ने किया, समाज के सब लोगों के उत्थान के लिए काम किया। और जो लोग किनारे पर थे, आप बताइए, महिलाओं के लिए पहले लोगों ने कोई काम किया? कितना कम
नाम मात्र की महिलाएं जनप्रतिनिधि होती थी। जब आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया तो सबसे पहला काम किया, पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया जनप्रतिनिधित्व में। अनुसूचित जाति को 16%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग के लिए 20%। सबको इज्जत मिली और आज महिलाएं कितना जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। 3 चुनाव हो चुका पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, और कितना परिश्रम करती हैं। जब भी हमारी मुलाकात हुई है, जनप्रतिनिधि जो महिलाएं होती हैं बिल्कुल अपने इलाके के विकास की बात करती हैं और बहुत अच्छे ढंग से बात करती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, बाद में लड़कों के लिए भी किया। और आप देख लीजिए, लड़कियां बहुत कम थी, अब लड़का लड़की की संख्या बराबर। और इस बार तो जो मिडिल स्कूल की, माफ करिएगा, जो परीक्षा हो रही थी मैट्रिक की, उस मैट्रिक की परीक्षा में इस बार लड़की की संख्या लड़कों से थोड़ा ज्यादा ही था। तो आप सोच लीजिए जो काम हम लोगों ने किया उसका परिणाम देख लीजिए। गरीब गुरबा तबके के लोग प्राथमिक विद्यालय भी नहीं जा पाते थे। पता किया कौन लोग हैं भाई? तो सबसे ज्यादा या तो महादलित समुदाय के या अल्पसंख्यक समुदाय के। और उनके लिए टोला सेवक, तालमी मरकज, स्वयं सेवक में 30,000 लोगों को लगा करके और 60 साल तक उनको काम दिया, उनके जीवन के 60 साल तक। और किस प्रकार से अब स्कूल से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या न के बराबर हो गई। देख लीजिए, अस्पताल में कोई इलाज करते थे लोग। जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हमने तो सर्वे करवाया। सरकारी अस्पताल में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 महीने में 39 लोग जाते थे इलाज के लिए। भला बताइए, यह हालत था। यानी 1 आदमी 1 दिन में, कभी कभी 2 आदमी, ऐसी स्थिति। और जब हम लोगों को मौका मिला 2006 में ही हम लोगों ने जो डॉक्टर के लिए, दवा के लिए, सबके लिए जो प्रबंध किया, उसके बाद कितनी बड़ी संख्या बढ़ने लगी। और अब तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पूरे बिहार में औसतन 1 महीने में 10,000 लोग इलाज के लिए जाते हैं। तो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, अपराध पर नियंत्रण हो। अपराध पर इतना नियंत्रण किया गया, हर साल आंकड़े प्रकाशित होते हैं देश भर के। इस बार जो सबसे हाल के आंकड़े प्रकाशित हुए हैं, बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी, अब देश में अपराध के मामले में बिहार 23वां नंबर पर चला गया। इस तरह से नियंत्रण। प्रति व्यक्ति आय औसतन 10.5% और बिहार की प्रगति 12.8%। यानी इतना ज्यादा विकास का काम हो रहा। हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया और करते गए। और इस बार जब मौका मिला, हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। आपके ही जानते हैं विजेंद्र बाबू, हम लोगों के मंत्री ऊर्जा विभाग के, क्या हम लोगों ने तय किया, हर घर बिजली पहुंचा देंगे। और लक्ष्य रखा 2018 का दिसंबर। ये विजेंद्र बाबू का प्रयास है कि इन्होंने 2 महीना पहले, यानी अक्टूबर 2018 तक ही हर घर बिजली पहुंचा दिया। जर्जर तार बदल दिया। अब इतनी बिजली का प्रबंध है, लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला। बिहार में बिजली की खपत 700 मेगावाट, अब है 6000 मेगावाट से भी ज्यादा। और अब तो खेती के लिए भी बिजली दे रहे हैं। एक काम, अब आप सोच लीजिए। उसी तरह से हर घर नल का जल, उसके लिए जो काम हो रहा, आप समझ जाइए, तेजी से काम चल रहा। ये सब इलाका है, गुणवत्ता प्रभावित है, उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन यहां भी काम तेजी से चल रहा, बहुत जल्दी पूरा होगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर शौचालय। अब आप देख लीजिए, आपके यहां हर घर पक्की गली और नाली का जो निर्माण है, आपके इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में 639 वार्ड है, 630 वार्ड में काम पूरा, बाकी का काम जारी है। और नल का जल 239 में पूरा हो गया है, बहुत तेजी से काम है, बहुत जल्दी ये पूरा हो जाएगा। हर घर शौचालय। तो एक काम जो हम लोगों
ने वचन दिया उसको किया है और कर रहे हैं। तो हम लोगों का काम है लोगों की सेवा करना। कुछ लोगों का मकसद क्या रहता है, अपने लिए सोचो, अपने लिए सोचते रहो, और हम लोग पूरे बिहार को एक परिवार मानते हैं और उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और इस तरह से हम लोगों ने काम किया। और बता देते, आगे मौका दे दीजिएगा, तभी तो इन्होंने हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब आगे का लक्ष्य जान लीजिए, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगा देंगे। रात में घर का बिजली बंद करिएगा, रात भर उजाला रहेगा, सौर ऊर्जा का उजाला पूरा गांव में। एक एक काम, अब जितना योजना बनाए हैं सबका देखभाल और साफ सफाई। हम लोग पर्यावरण पर कितना काम कर रहे हैं। अगर साफ सफाई नहीं होगा तो पर्यावरण का संकट। अगर नाले का निर्माण कर रहे हैं तो उसका साफ सफाई जरूरी है। तो पूरा गांव और शहर सब में साफ सफाई का इंतजाम करवाएंगे हम लोग, और हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। नई टेक्नोलॉजी आई है उसका प्रशिक्षण कराएंगे। नई औद्योगिक नीति बनाई है। अब किसी को, बिहार वासी को मजबूरी में काम करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यही काम मिलेगा, यही काम मिलेगा, आमदनी बढ़ेगी। तो ऐसा बिहार हम लोग बनाएंगे। और सड़क हर गांव को जोड़ रहे हैं। अब इसके आगे जो चाहिएगा और सड़क बनवा देंगे। कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक या बड़ी जगहों तक जाने के लिए उसका भी इंतजाम करा देंगे। शहर और बाजार में बाईपास बनवा देंगे, और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवा देंगे। एक एक काम करेंगे। तो हमने तो संक्षेप में कह दिया, बिहार आगे बढ़ेगा। केंद्र सरकार का भी सहयोग और योजनाएं, राज्य सरकार का प्रयास मिल करके हम सब लोग बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और हमारा तो जो कहना है, कोसी के लिए जो मेरा लगाव है, मिथिला के लिए जो लगाव है, दोनों अलग था, दोनों को एक साथ करने का काम तो हम ही लोगों ने किया। और आप जान लीजिए, जब कोसी की त्रासदी आई 2008 में, जो काम किया, हमने कहा कोसी को बेहतर बनाएंगे। तो हर प्रकार से, और कोसी बेहतर बनेगा, मिथिला बेहतर बनेगा, तभी बिहार बेहतर बनेगा। इसलिए हम आप सब लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हैं काम करने के लिए। तो आप सबसे यही अपील करने आए हैं। अभी हमको एक जगह और जाना है। हमको तो आपके बीच आते रहेंगे, फिर एक बार मौका दीजिएगा तो फिर आके देख लेंगे क्या और कहीं कोई जरूरत है, कोई काम है, उस काम को करेंगे, करवाएंगे। हम आपको आश्वस्त करते हैं। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि फिर से मौका दीजिए, और हम लोगों के उम्मीदवार, आपके उम्मीदवार भाई गुंजेश्वर शाह जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके जिताइएगा। यही आपसे अनुरोध है। तो जिताइएगा ना, क्या उम्मीद करें, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इनको जीत का माला पहना दें, हाथ उठा के बताइए। तो आपकी सहमति से हमने भाई गुंजेश्वर शाह को जीत का माला पहना दिया। और जान लीजिए, इनकी दिलचस्पी काम करने में, मौका दीजिएगा आप लोगों को पता चलेगा। एक भी काम ही नहीं छोड़ेंगे। और हम लोगों के साथी और आपके सांसद दिनेश चंद्र यादव, ये कितना काम करवाए भाई। पहले एमपी रहे, अभी हल्का चर्चा किया, टाइम नहीं था। सब तरह का काम, उस समय तो केंद्र में आदरणीय अटल जी की सरकार में हम रेल मंत्री थे, कितना काम करवाए। इनकी दिलचस्पी, विजेंद्र बाबू को जो काम रहता है, कितना काम करवाए। सिर्फ कोसी के लिए नहीं, पूरे बिहार के लिए काम करवाया। तो सब मिलकर के फिर कोसी को, मिथिला को और पूरे बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाब होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने आश्वस्त किया, इसके लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद, आपका अभिनंदन, इस धरती को प्रणाम, और आप सबसे अगले कार्यक्रम में जाने की इजाजत मांगता हूं। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद।